ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना वो भिड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा। ऐसी यलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। ये जानना चाहते हैं कि आप ब्लॉग कब करेंगे। आपने मुझे पहले आप मिले हैं, अब आपको कितना फर्क लग रहा है? ये बताइएगा कि आपने इससे पहले कहा, ये बताइएगा एस्टिमेटेड, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप ब्लॉग कब करेंगे। आपने मुझे पहले आप मिले हैं, अब आपको कितना फर्क लग रहा है? माशाल्लाह बहुत फर्क है। मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना वो भिड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा। ऐसी यलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और मुझे अचानक मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे। ये बताइएगा आपको जब लेके गए थे उसके बाद जब आप वापिस आए तो हालात मुकम्मल चेंज हो चुके। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं था। मुझे कोई चीज नहीं मुझे पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि फलस्तीन में क्या हुआ। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झटका दिया ना, या जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज आती है और जाती रहती हैं। ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं। इस लेवल को हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक सच है। जो आज आपके साथ हो रहा है वो तो हमने कभी देखा जिंदगी में, जिस लेवल पे इनके साथ हो रहा है। लेकिन मुझे जो अफसोस रहेगा ना कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया। फलस्तीन के अंदर ज्यादती हुई और वो सबसे बड़ा मुझे, स्पेशली जब वो हॉस्पिटल वाली न्यूज मुझे पता चली कि पूरा हॉस्पिटल ही उड़ा दिया, डॉक्टर्स उनके अटेंड शहीद हो गए, मीडिया वाले जब थे वहां पर ऊपर से हम गिरे वो भी शहीद हो गए। तो उसके ऊपर मुझे बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा। इमरान भाई केस में बुखारी ने आपसे मतलब मैं इंटरव्यू किया तो बहुत ही मुझे नहीं पता कि नफरत किस लेवल की क्या वजह थी। वो यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंजाल को धमकियां देने, गालियां देने और दफा 144 के बावजूद किसी आईजी की मौजूदगी में वहां पर एहतजाज हुआ। इसकी क्या वजह है? क्या किसी नून के अस्पताल में से है? राना सनाउल्लाह का मुझे देखें, मैंने पहले भी ये बात कही, राना सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया है। हालांकि मैं नहीं मानता, मैंने अपना काम किया था। मुझे लगता है कि राना सनाउल्लाह है और वो बड़ा दावा भी है कि बहुत वो उनको बहुत बड़ा मर्द सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत असाब का और करैक्टर वाला आदमी कहते हैं वो। तो राना सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। उसकी मुझे सिर्फ मायूसी हुई, बाकी सब मैंने पता थी किन्हें की करना है, आइडिया था मुझे। अच्छा इमरान साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि मेरा बयान कभी कौन सी पार्टी को पसंद आता है, कभी किस पार्टी को, तो आपको किसके बयानी पे ज्यादा चेस आई है? यार मुझे ना अपना काम पसंद ही बहुत है, मैंने इसको बड़ा इंजॉय किया। अगर आपको ये काम पसंद है ना तो इसको करते रहना। डिजिटल मीडिया में वही आते हैं जिनको ये काम पसंद है। ये तनख्वाह तो यहां मिलती नहीं है, आप अपने दिल से आते हैं, पहले धक्के खाते हैं, जोर लगाते हैं, खबरें इकट्ठी करने की कोशिश, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। तो ये सारे तो जुनूनी और शौकीन लोगों का काम है जो डिजिटल मीडिया में आए। इनका पैशन भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के लोगों से ज्यादा है। तो मुझे तो अपने काम में ही बड़ी चस आई है। जैसे आप लोगों को सबको आ रही है।